जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिन बच्चों के विवाह में लगातार देरी चल रही है और उनके विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, जबकि माता पिता द्वारा सभी प्रकार से कोशिश की जा रही है, इसके पश्चात भी विवाह में विलंब बना हुआ है। साथियों, ऐसे बच्चों के लिए आज हम शीतला अष्टमी के दिन किया जाने वाला एक सरल और घरेलू लेकिन बहुत ही चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं, जिसके करने से बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न और बाधाएं समाप्त होंगी और कुंडली में बने हुए दोषों का निवारण हो जाएगा और माता रानी की कृपा होगी और बहुत जल्दी विवाह के योग बन जाएंगे। साथियों, यह उपाय माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी अपने जल्दी विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को 22 मार्च 2025 दिन शनिवार को यानी कि शीतला अष्टमी यानी अष्टमी तिथि को आपको यह उपाय करना है। उस दिन माँ शीतला का यह दिन होता है, तो शीतला अष्टमी के दिन यानी शनिवार 22 मार्च 2025 को इस उपाय को आपको करना है। तो 22 मार्च 2025 दिन शनिवार को जिस दिन आपको ये उपाय करना है, तो सुबह आपको जल्दी उठना है ब्रह्म मुहूर्त में और स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए आपको वस्त्र पहनना है और अपनी पूजा घर में पहुंच जाना है। सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश, भगवान भोले बाबा, श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान और श्री हनुमान जी महाराज, माता रानी सीता शीतला अष्टमी जिनका आज आपको जिनकी आराधना करना है, जिनके चरणों में अपनी अर्जी और निवेदन करना है, उनको प्रणाम करें। इसके पश्चात अपने इष्ट देवता, कुल देवता और पितृ देवताओं को आपको प्रणाम करना है और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगना है। आइए उपाय की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आपको तुरंत मिल सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सके। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और एक छोटी सी फीस जमा करके अपनी समस्या का समाधान पाएं, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाएं। बच्चों की कुंडली बनाने या फिर बच्चों की कुंडली का विश्लेषण करने के लिए भी वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें और छोटी सी फीस जमा करके अपनी बच्चों की कुंडली बनवाएं और कुंडली का विश्लेषण कराएं। विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो जैसे शादी कब होगी, कहाँ होगी, किस दिशा में होगी, कैसा वर या वधू यानी कैसा लड़का या लड़की मिलेगी जिससे शादी होने वाली है, इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी के लिए आप वीडियो में दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें। आइए अब बात करते हैं कि आज शीतला अष्टमी के दिन आपको जल्दी विवाह के लिए जो उपाय करना है उसकी बात करते हैं। उससे पहले एक और निवेदन कि कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव बोलते या फिर लिखते हैं तो आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा होती है और अनायास ही आपके सभी काम बनने लगते हैं। अब उपाय की बात करते हैं कि शीतला अष्टमी 22 मार्च 2025 दिन शनिवार को आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त करने के पश्चात अपने पूजा घर में पहुंचे और दीप प्रज्वलित करने के बाद सभी देव शक्तियों को प्रणाम करें और अब आप उपाय की शुरुआत करें। तो इसके लिए आपको एक आटे का दीपक तैयार करना है, उसमें तिल का तेल आपको डालकर रखें, 2 लौंग और थोड़ा सा जरा सा पीला
या सफेद चंदन उसमें मिक्स कर लें और एक जल का लोटा आप तैयार करें, जिसमें थोड़ा सा कच्चा दूध आपको डालकर रखना है। तो बस ये 2 सामग्री लेकर के और आपको अपने आसपास के किसी नीम के पेड़ के पास आपको चले जाना है, क्योंकि माता जो शीतला है, माता रानी है, वह नीम के पेड़ में वास करती हैं। तो नीम के पेड़ के आसपास आपको पहुंच जाना है और जो जल का आप लोटा लेकर के आप गए थे, उसे जो कच्चा दूध मिश्रित यानी बगैर उबला हुआ दूध मिश्रित, उस जल को आप पीपल के पेड़ की जड़ में आपको समर्पित करना है और माँ शीतला को आपको प्रणाम करना है और उनका नाम लेकर माता रानी का आप मन में मंत्र बोलते जाएं, ओम शीतलाय नमः, ओम शीतलाय नमः, यह मंत्र बोलते हुए आपको जल समर्पित करना है। नीम की जड़ में आपको वह जल आपको दे देना है। और जो आप दीपक लेकर के गए थे तिल के तेल का, जिसमें आपने तो साबुत लौंग फूल वाली डाली हुई थी, थोड़ा सा सफेद या पीला चंदन डाला हुआ था, उसको आप नीम की जड़ के पास रख देना है। उसमें कोई बत्ती नहीं होगी, कोई दीप आपको प्रज्वलित नहीं करना, बस इसी तरह से आपको केवल समर्पित करना है माँ शीतला को। साथियों, इतना करने के पश्चात आप पूर्ण श्रद्धा और भाव से माँ शीतला को प्रणाम करें और अपनी जो कामना है उसका आप माँ से निवेदन करें, माँ से कहें, अपने शब्दों में कहें, अपनी भाषा में कहें, जैसा हम अपने दोस्त और रिश्तेदारों से बात करते हैं, इस तरह से माँ को अपनी समस्या बताएं और माँ से निवेदन करें कि हे माँ शीतला, बच्चों के विवाह जो देरी बनी हुई है, चाहे वह विवाह बंधन दोष हो, शादी बंधन दोष हो, उसका तुरंत निवारण हो जाए। यदि कोई मंगल अथवा शनि दोष बना हुआ है तो उसका भी निवारण हो जाए, और यदि कोई पितृदोष, नजर दोष अथवा राहु दोष बना हुआ है, उन सभी का निवारण हो जाए। यदि मैरिज हाउस दूषित है या कोई क्रूर ग्रह बैठा है, तो ऐसे किसी भी ग्रह का निवारण होकर के, और अन्य कोई ग्रह बाधा दोष भी है जिसे कि हम नहीं जानते, तो ऐसे किसी भी ग्रह बाधा दोष का आपकी कृपा मिले, उसका निवारण हो जाए और जल्द से जल्द बच्चों के विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और यह उपाय यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं भी इस तरह से माँ शीतला से प्रार्थना करना है और अपने शीघ्र विवाह के लिए उनसे निवेदन करना है। तो साथियों, ऐसा करने से बच्चों के विवाह में बनी हुई सभी प्रकार की विघ्न और बाधाएं समाप्त होंगी और कुंडली में गुरु और शुक्र एक्टिवेट होंगे, जागृत होंगे, बलवान होंगे और माता रानी की कृपा से जल्द से जल्द विवाह के योग बन जाएंगे। यह उपाय आपको केवल एक ही बार करना है, शीतला अष्टमी यानी कि 22 मार्च 2025 दिन शनिवार की सुबह आपको इस उपाय को करना है। तो बच्चों के शीघ्र अतिशीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। तो धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्यकाल में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको संपर्क करना है। और हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ, कुछ परिवारों में व्यसन की समस्या है, यानी नशा मुक्ति के लिए भी आप वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, तो उनकी समस्या का भी निवारण हो जाएगा। तो कमेंट में आपको हर हर महादेव जरूर लिखना है, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते या बोलते हैं तो आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है और शिव जी की कृपा होती है और आपके सभी कार्य अनायास ही बनने लगते हैं। तो हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। धन्यवाद।